तीन जादुई मुर्गी दौड़। धम्मू, हीरा और गप्पू तीनों एक गांव में रहते थे। तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत जलते थे। तीनों से एक दूसरे की खुशी आपस में देखी नहीं जाती थी। एक दिन धम्मू एक चाट की दुकान खोलता है। आओ आओ, गांव में नई चाट की दुकान खुली है, धम्मू चाट की दुकान। आओ और चटपटी चाट का मजा उठाओ। लोग उसकी चाट की दुकान पर चाट खाने लगते हैं। ये देखकर हीरा से रुका नहीं जाता। अच्छा, ये चाट की दुकान खोलेगा तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी चाट की दुकान खोलता हूँ और देखता हूँ कि कैसे इसकी दुकान चलती है। और हीरा भी धम्मू के बगल में एक चाट की दुकान खोल लेता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। आओ आओ, हीरा के हाथ का चाट खाओ, एकदम कम दाम में चाट खाओ और मस्त हो जाओ। हीरा धम्मू से कम दाम में चाट बेचने लगता है और फिर धम्मू की दुकान छोड़ सब हीरा की दुकान पर आने लगते हैं। तभी वहाँ से गप्पू गुजरता है। अच्छा, तो ये दोनों चाट बेच रहे हैं। मैं देखता हूँ इन दोनों की दुकान कैसे चलती है। फिर धम्मू और हीरा के सामने ही गप्पू भी एक चाट की दुकान खोल लेता है। आओ आओ, मुफ्त में चाट खाओ और मस्त हो जाओ। उसकी मुफ्त चाट की आवाज सुनकर सब गप्पू की दुकान पर चले जाते हैं और पेट भरकर चाट खाते हैं। और वहाँ धम्मू और हीरा गप्पू का मुंह देखते रह जाते हैं और दोनों अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ लोग बातें करते हैं। ये तीनों कितने मूर्ख हैं, जब देखो आपस में एक दूसरे से जलते रहते हैं। अरे जलने दो, हमें क्या, हमारा तो फायदा ही हो गया, फ्री में चाट जो खाने को मिल गई। ऐसे ही आए दिन दोनों कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहते थे। एक दिन गांव में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। उसमें धम्मू, गप्पू और हीरा ने भी भाग लिया। दौड़ में तो मैं ही जीतूंगा और इनाम का हकदार मैं ही बनूंगा। चल बे हड्डी, पहले अपने आप को तो संभाल ले, फिर जीतने की बात करना। हा 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 हा, सही है, तुम दोनों लड़ो, खूब लड़ो, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। और ऐसे ही तीनों आपस में बहस करते रहते हैं और जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सब प्रतियोगिता में दौड़ने लगते हैं। सबसे आगे धम्मू, गप्पू और हीरा ही होते हैं और लास्ट में वो तीनों ही जीत जाते हैं। उनके जीतने पर गांव का मुखिया बोलता है। अरे भाई, अब तुम तीनों एक साथ जीत गए हो, लेकिन इनाम की रकम तो किसी एक को ही मिलेगी। मुखिया जी, आप ऐसा करो, इनाम की रकम तीनों में बराबर बराबर बांट दो। ये सुनकर धम्मू बोलता है। अरे भला ऐसा भी कहीं होता है? अगर हम तीनों जीते हैं तो तीनों को अलग अलग इनाम मिलेगा। मैं अपने इनाम के पैसे में से इन दोनों को क्यों पैसे दूं? अरे वाह, तेरा इनाम कैसे हुआ? जीता तो मैं भी हूँ, ये इनाम तो मेरा हुआ। ये इनाम मुझे ही मिलना चाहिए, मैं इन सब से उम्र में बड़ा हूँ। अच्छा जी, बड़े आए बड़े बनने वाले, 2 महीने बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होता। ये इनाम के पैसे या तो मुझे मिलेंगे, वरना मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। तीनों की लड़ाई देखकर मुखिया वो पैसे किसी को भी नहीं देता और तीनों खुश हो जाते हैं। देखा, मैंने किसी को इनाम के पैसे नहीं लेने दिए। हे भगवान, क्या होगा इन तीनों का? ना मिलने से कुछ तो मिलता, लेकिन देखो, एक दूसरे की जलन में ना खुद लिए और ना किसी और को इनाम के पैसे लेने दिए। ऐसे ही गांव के पुजारी जी मंदिर की सफाई के लिए किसी को ढूंढ रहे थे जो मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर सके। तभी पुजारी को धम्मू, हीरा और गप्पू दिखाई देते हैं। ये तीनों मूर्ख मेरा ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्यों ना मैं इस तीनों से जाकर बात करूं। पुजारी उन तीनों के पास जाता है और धम्मू से बोलता है। अरे धम्मू, मैंने सुना ही तुम अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हो। मुझे मंदिर की सफाई के लिए कोई चाहिए था, क्या तुम ये काम कर सकते हो? पुजारी जी, आपसे किसी ने मजाक किया होगा,
भला इसे कहाँ सफाई आती है, इससे अच्छी तो मैं सफाई कर लूँगा। ऐसे ही तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पुजारी जी तीनों को सफाई के लिए रख लेते हैं और तीनों अपने सच्चे मन भाव से साफ सफाई करने लगते हैं। उनकी इतनी श्रद्धा भक्ति से काम करते हुए भोले बाबा तीनों को एक मुर्गी देते हैं। ये लो बच्चों, ये जादुई मुर्गी है। तुमने मेरे मंदिर की बहुत अच्छे और सच्चे मन से सेवा की है। मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हूँ। भोले बाबा धम्मू को सोने की मुर्गी, गप्पू को हीरे की मुर्गी और हीरा को पैसे की मुर्गी दे देते हैं। तीनों मुर्गी लेकर आ जाते हैं और तीनों एक साथ बोलते हैं, हे जादुई मुर्गी, हमें अपना जादू दिखाओ। तभी सोने जैसी दिखने वाली मुर्गी धम्मू को खूब सारा सोना देती है और हीरे जैसी दिखने वाली मुर्गी गप्पू को खूब सारे हीरे देती है और पैसे जैसे दिखने वाली मुर्गी हीरा को खूब सारे पैसे देती है। ये देखकर तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। मैंने सफाई कितने अच्छे से की थी, मुझे ये हीरे वाली मुर्गी मिलनी चाहिए। अच्छा, मेरा नाम हीरा है तो ये हीरे देने वाली मुर्गी मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं तुम दोनों को ये हीरे वाली मुर्गी नहीं दूंगा, ये मुर्गी भोले बाबा ने मुझे दी है। ऐसे ही तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी धम्मू बोलता है, चलो हम तीनों इन मुर्गियों पर बैठकर रेस लगाते हैं। जो फर्स्ट आया उसे हीरे की मुर्गी, जो सेकंड आया उसे सोने की मुर्गी और जो थर्ड आया उसे पैसों की मुर्गी मिलेगी। धम्मू की ये बात तीनों मान जाते हैं और तीनों जादुई मुर्गी से बोलते हैं, हे जादुई मुर्गी, अब तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, हम तुम पर बैठकर रेस लगाएंगे, तभी हमारा तीनों का फैसला होगा। मुर्गी जल्दी से बड़ी हो जाती है और उन तीनों को अपने ऊपर बैठाकर रेस लगाने लगती है। तीनों मुर्गी दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंच जाती हैं। तभी गांव के लोग उन जादुई मुर्गियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे देखो देखो कैसी मुर्गी है, और इन मूर्खों के पास ये मुर्गियां आई कहाँ से? ऐसा बोल के सब उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी मुर्गियां आपस में बात करती हैं, ये भोले बाबा ने किसके हाथ में दे दिया, आज तो ये हमारी जान लेकर ही छोड़ेंगे। इन पागलों को जो मिला है ये उतने में संतुष्ट नहीं है। बस अब और नहीं भागा जा रहा, बहुत हुआ इन लोगों का पागलपन। ऐसा बोलकर तीनों मुर्गी रुक जाती हैं और उनके रुकते ही तीनों उन मुर्गियों को मारने लगते हैं। चल जादुई मुर्गी, मुझे जल्दी से जिता वरना तेरी टांग तोड़ दूंगा। ए मुर्गी, तू मुझे ही जिताना वरना मैं तेरे पंख काट दूंगा। तुम जीतो या ना जीतो, मेरे पास तो पहले से ही हीरे की मुर्गी है। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं तेरी मुर्गी को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अगर ये मुर्गी मुझे नहीं मिली तो मैं इसे तेरे पास भी नहीं रहने दूंगा। और तीनों अपनी अपनी मुर्गी भगाने के लिए मारने लगते हैं। ये देखकर गांव वाले बोलते हैं, देखो देखो, ये तीनों फिर अपनी मूर्खता के लिए बेचारी इन मुर्गियों को मार रहे हैं। आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब गांव वाले उन तीनों को नीचे उतारकर उनकी पिटाई करने लगते हैं। तभी हीरे की जादुई मुर्गी बोलती है, चलो बहन, हम इन तीनों के पास नहीं रह सकती। ये तो बहुत ही मूर्ख लोग हैं। दूसरों को देखकर जलने वाले लोगों का कभी भला नहीं होता। और तीनों जादुई मुर्गी गायब हो जाती है और तीनों गांव वालों से खूब पिटते हैं।